You don't fuck with the Gleech gang. Let's You go. don't fuck with the Gleech gang. Let's ओके go. ये नाम कहाँ से आया दिमाग में? हम इसका नाम गलीच रखेंगे। पैर उठा दिया। तू समझता क्या अपने आप को? चलो क्या हो गया? What is this behavior of peeing outside the BNB? Outside. ये day 1 था. 1.5 अपने लीडर शुभ भाई भाइयों मैं ना पापा से लड़के आया हूँ खुद दिया तो गया सड़क पे रह लेंगे पार्टी रुकेगी नहीं होटल के नीचे जिम मिल गया वो भी बंद था मैंने बोला इतने कांड तो कर दिए ताला तोड़ दिया ताला तोड़ के उसके जिम में जिम कर लिया. मिले कैसे? मतलब ये ट्रायो बना कैसे? गानों के थ्रू ही? सेम सोसाइटी Okay. में थे हम लोग. हमने बचपन से काटी है अपने साथ. क्या आज की डेट में फनी वही है जो गाली गलौज कर रहा है? मतलब इट्स लाइक कि तुम कभी करना ना चाहो क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना घुदा ना हो, बट तुम देखना जरूर चाहोगे कि वाह ये इस सिचुएशन में इंसान क्या करेगा. One life, don't regret it. You should not regret it. Live it. आप तीनों का पर्सनल फेवरेट गाना कौन सा है गलीच एल्बम में? हो सकता है या फिर मैं तो कहूँ गाना मतलब डाल देंगे अभी ये गाने समझ जरूर आ गया था कि कंटेंट करना है. या तो लोगों को कुछ फनी देखने में मजा आता है या फिर लोगों को वो देखने आता है कि अरे मैं ये क्यों कर दिया इसने? आने वाले 2 साल में 2028 की बिगिनिंग क्या होप करते हो? कहाँ पे गलीच स्टैंड कर रहा होगा? वो जूता मेरे को फेंकना है एकदम हजारों के बीचों बीच. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका. आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन. मेरा नाम है अर्पित अरोड़ा और आज हमारा कलाकार का एपिसोड 3 है, यानी 3rd एपिसोड ऑफ कलाकार विद गलीच गैंग. तो मैं आपको बता दूं कि गलीच गैंग में 3 लोग हैं, श्रेयस, दिशांत एंड आरडीसी किसी रीजन की वजह से RDC नहीं आ पाया. RDC है यहाँ पे. आरडीसी यहाँ बैठा हुआ है. हम तो issues. श्रेयस भाई और दिशांत भाई, मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने आप को अपने अंदाज में इंट्रोड्यूस करें. ओके भाई मैं चाहता हूँ सबसे पहले दिशांत बोले. आज उसका डे 1 है हाँ podcast मेरा का. डे 1 है भाई. व्हाट्स अप. मेरे पास फाइनली माइक आ गया. आई एम बैक इन द पॉडकास्टिंग वर्ल्ड. दिस इज दिशांत कुमार 1/3 गलीच. दैट्स हाउ आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ. और ये मेरा भाई है श्रेयस म्यूजिक. बताओ भाई अपने बारे में. हेलो भाइयों, मेरा नाम श्रेयस म्यूजिक है. हम म्यूजिक बनाते हैं. वी आर गलीच 3 लोगों का 1/3 गलीच 2 एंड लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं. बहुत सारी चीजें करते हैं. हमारा हाँ भाई, मुंह चलता fun, रहता है fun, भाई. fun, all. इंटरनेट पे आपने कभी न कभी मेरे को दारू बेचते हुए देखा. बिल्कुल. सो इट्स बिन देयर भाई. सो बिन अ लॉन्ग टाइम इन द गेम. आज बात हम अच्छी कर सकते हैं. You don't fuck with the Gleech gang. Let's You go. don't fuck with the Gleech gang. Let's ओके go. सो गलीच गैंग आपका 3rd मेंबर है. उसका इंट्रोडक्शन भी अगर आप में से कोई चाहे तो आप दे सकते हो. RDC है 5'5" शॉर्टेस्ट गाय. मतलब No, ये द hey, ओनली hey, पर्सन hey. कि उसको यहाँ होने की जरूरत नहीं है. बट तुम बाहर जाओगे मिल 10 जाएगा बंदे यही तुम्हें. बोलेंगे गलीच और RDC बहुत बढ़िया है भाई. हम वो भाई, हमारा हाँ, नाम भूल जाते हैं. पता वो है, हमारा नाम भूल जाते हैं. भाई no one talks about Shreyas, no one talks about Dishant. It's गलीच RDC. X RDC. गलीच X RDC भाई. है. और विदाउट बीइंग है तो वो सबसे ये- छोटा भाई. That's the ये है best भाई- introduction. ये है भाईचारा है. बंदा हाँ अभी भाई. आ नहीं पाया लेकिन इंट्रोडक्शन उसका आ Introduction. चुका है. लोगों के दिलों में है वो. लोगों के दिलों में है. वो Damn, bro. दिलों में इसीलिए है ना क्योंकि वो फिर छोटा हाइट में प्यारा सा. छोटा सा मेरा height में क्यूटी प्यारा सा. है. Yes, cutie yes, है yes. अपना. तो वही. भाइयों अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा जिसकी क्यूरियोसिटी की वजह से आज हम ये कॉन्वर्सेशन होल्ड कर रहे हैं. Oh my Oh my god. God. दैट इज गलीच. मतलब ये नाम कहाँ से आया दिमाग में कि हम इसका नाम गलीच रखेंगे? भाई बहुत बड़ी कहानी है भाई. अब हम लोग बेसिकली भाई मतलब हम 3 ही मान ले. जैसे कि हम 3 थे एंड हमारा एक और दोस्त है उसका नाम शोभ है. तो हम 4 लोग ना एक बहुत तगड़ी सी 3 साल पहले 3 या 2 साल पहले हम एक ट्रिप पे गए थे. देहरादून गए थे. ओके तो हम वहाँ चले गए थे. फिर सब कुछ बॉयज रीजंस की वजह से. तो हम जब वहाँ गए हमारे साथ बहुत सारी चीजें हुई. मतलब अगर मैं आपको इट कुछ वाज अ बताऊं- रोलर कोस्टर. समझ रहा है. कुछ एक दिन घर से निकाल दिया, एक दिन पुलिस के साथ बकचोदी हो रही है, किसी दिन मतलब पार्टी में बेसिक बीटी हो बताओ रही हम है. पहले बस बीएनबी बहुत में सीन गए हुआ. हैं और वहां पे मैं सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ क्योंकि वहां पे पार्ट चल रहा है. हाँ पार्ट चल रहा है भाई. हनुमान चालीसा हो रही और है. फिर उसके बाद मैं उठा हूँ. अंकल हमारे को कहते हैं कल रात आप छत पे पार्टी कर रहे थे, मैंने वीडियो बना लिया आपकी. और आप भाई ये सब हम- कर रहे हो बीएनबी बुक करके. यार हम थोड़ा लेट लूज कर रहे हैं. हम ट्रिप पे आए हैं. वी वर लाइक कि ये पार्टी भाई. तो ये बीएनबी की रिसर्च नहीं की थी? यार भाई, हमने BNB नहीं. की हम तो research की बीएनबी बात- बीएनबी होता है यार. हम तो चले गए बुक योर ओन प्लेस मैन. भाई मेरे को एक बात बता. अगर तूने वहां पे बीएनबी खोला है इतना सीनिक व्यू में, तो तू चाहता नहीं है कि लोग मस्ती करे वहां हाँ, पे? obviously. Have their time, तो फिर भाई उनके घर का बड़ा लड़का आया. उसने बोला कि आप यार हमको भी दिक्कत हो रही है, आप भी पार्टी नहीं कर पा रहे, तो एक काम करते हैं मैं बीएनबी से बात करता हूँ, आपको शिफ्ट आउट करा देता हूँ. तो उसने कुछ बात कहीं और कराई. करवाया. तो उसने हमारा कहीं और करा दिया. हमने उससे एक और रिक्वेस्ट करी. उसने ये करा सुबह सुबह 2 बजे 3 बजे. Oh my सुबह God. 2 बजे या दोपहर के 2 बजे? दोपहर के 2 बजे. दोपहर के Okay. 2 बजे. दोपहर के 2 बजे. ठीक हमारी है? सुबह हुई थी.
सुबह सुबह हमारे लिए ये सब हुआ। हाँ, तो हमारा हमने सुबह उसको बोला कि यार हमने यहाँ सामान रख रहे हैं, हम ना रात को आएंगे 8-9 बजे के करीब, तब ले जाएंगे। चले गए, खाना चले गए और खाने गए भाई। हम लोग बाहर गए, कुछ हम लोग किसी हम लोगों से मिलने गए, अपने दोस्तों से मिलने गए थे हम लोग। तो हमने वहां पे मतलब मस्ती वस्ती करी थोड़ी, मतलब भाइयों के साथ पार्टी वार्टी करी। तो वहां पे ना थोड़ी मतलब जब बॉयज की ज्यादा हो जाती है, वो थोड़ी ज्यादा, तो या तो वो जेल जाते हैं या तो वो कहीं सो इधर- जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, या तो कहीं इधर उधर जाके अपनी टेरिटरी मार्क करते तो हैं। वो उसके लिए मैं बताता हूँ हुआ क्या कि हम लोग मतलब हम बहुत सारे हमने कुछ मस्ती कर ली हमारे दिमाग में ना, हम लोग अपने सेंसेस में नहीं थे गाइस, लेकिन हम लोग ड्राइव नहीं कर रहे थे। डोंट ड्रिंक एंड वी वर नॉट ड्रिंकिंग तो ड्राइविंग। हमने अबे 2 पैसे कैब्स भी नहीं करी। थे भाई गाड़ी चलाने के। हमने 2 कैब करी। मेन रीजन वो था बॉयज ट्रिप का, पैसे नहीं थे। तो मेरे को ना कुछ मेरे को एक टास्क दिया गया था कि मेरे को कुछ लेके आना है, तो मैं एक बंदी के साथ एक टास्क में बिजी हो गया। ये साइड बंदी किसी ने नहीं बताई। बॉयज ट्रिप पे बंदी कहाँ से आई? साइड मिशन में मैं एक साइड मिशन में बिजी हो गया। हाँ। और फिर ये लोग आरडीसी शो और शो मेन मिशन करने गए थे। वो सामान लेने वापस रात को। अब हम रात को 8 बजे पहले बीएनबी से निकल गए, वहां से उससे लगेज उठा रहे हो अपना। हाँ, Yes, लगेज उठा रहे okay. 2 टीम्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, रुको। नहीं, मेरे को कॉल आया था। रुक जा, मेरे को कॉल आया था। अब मैं अपना मस्त चला हूँ, ये लोग अपना मस्त कर रहे हैं। मेरे को कॉल आता बीएनबी के ओनर का। मैंने पढ़ा क्या क्या होगा, कुछ थैंक यू को बोल रहा होगा, जा रहे हो आप, थैंक यू बोलेगा, थैंक यू बोलेगा, थैंक यू फॉर विजिटिंग। उसने पैर उठा दिया, तू समझता गया अपने आप को। मैंने क्या हो गया, ये पर्पल में कौन है? मेरे को याद है पर्पल में ना उस दिन दिशांत और शिव दोनों ने पर्पल पहना। मेरे को समझ नहीं आया, 2 लोग थे भैया। ये पर्पल हुडी में कौन है? मैं शुभ था। शुभ है, व्हाट इज दिस बिहेवियर ऑफ पीइंग आउटसाइड द बीएनबी? I have footage। मैं बताता हूँ अब यार क्या हुआ, इधर आओ। अब भाई मेन मिशन करने जाऊंगा ना लगे हुए, तो भाई उसने घर वर बंद कर दिया था और उसने सारा सामान बाहर रखा हुआ था। और ये हम टिप्सी हो गया था सीन। शुभ भाई को आ रही है मूत। और अभी ये लोग ना ऊपर गए हैं, ये लोग घर के सामने भी नहीं है। लोग सोच वो 2-3 फ्लोर का घर है, लॉबी थी वहीं था। पूरा वो सोच उसका ड्राइंग रूम होगा और उसमें सीसीटीवी लगा रखा है। ड्राइंग रूम में घर के अंदर है ये लोग, और मेन रूम का गेट नहीं खुल रहा जहाँ पे सामान पड़ा है। हाँ। और उसको मूतना, उसका वो भी गेट नहीं खुल रहा, बाथरूम वहीं है। टक कर रहा है। टक टक कर रहा है, टक टक कर रहा है भाई। कुछ नहीं हो रहा, साइड में पॉट पकड़ा वहीं पॉट भी नहीं था, खोल के मूतने लग गया कोने में। भाई। और टाइमिंग सोच, टाइमिंग उस साइड से उसका बाप ऊपर आ रहा है। जैसे ही उसने पूछना शुरू किया, उसका बाप ऊपर सही। और ये प्रॉपर्टी वाले का बाप ऊपर आ रहा है। सीसीटीवी से यहाँ से अंकल आ रहे हैं, सब कैमरा में से ऊपर कैप्चर हो रहे हैं। वहां पे एक लड़का मूत रहा है, 2 बंदे उसको देख रहे हैं। कोई मैं देख रहा हूँ, आवाज कैप्चर क्या बोल रहा था तू उसको? अबे बंद कर, मेरे को दिख रहा है आते मेरे को। ठीक है। और ये उसने मेरे को वीडियो भेजी, मैं भी देख रहा हूँ। अभी क्या हुआ, वो जैसे अंकल पहुंचे, अंकल ने लाइट ऑन करी, उसके कोने में धूम ऐसा हुआ और मैं खड़ा हो गया ऐसे एकदम। अंकल ने कुछ नहीं देखा, अंकल ने गेट वेट खोला, अंदर जाके फिर मूता उसने, सामान लेके भागे। फिर इनको पता चला सीसीटीवी के बाद में पता चला उनको, बाद में पता चला और ये जब सब हम नशे निकल में गए हुआ थे। था। हाँ, और यार इसके अलावा और फिर जेल ही जाते हैं। अर्पित ये डे 1 था। हाँ, 1.5 अब समझ आ रहा गलीच क्यों बन रहा है। भाई 4 दिन हमने ऐसी मस्ती करी, अगर मैंने उसको इंटरनेट पे डाल दिया होता ना तो मैं वो हर्ष बेनीवाल का एपिसोड था, वो वॉइस क्लिप वाला। तो उसके बाद मैंने बोला अंकल ये शुभ का नंबर लो, आप इसी से बात करो। ठीक है। अब मैं पहुंचा 40 मिनट बाद, शुभ ऐसे रो रहा है कोने में, अंकल सॉरी मैम, मैं दारू ही नहीं पीऊंगा तेरी वो तेरी ये तेरी। तो फिर उसका पूरा मूड खराब हो गया। सोच ये सब लड़कियों के सामने भी हो रहा है, तो वो ऐसे मतलब हो गया टेंस सब सीन। अब हम लोग दूसरे बीएनबी में गए, हमने वहां पे मस्ती वस्ती करी, जो मतलब मैं वहां पार्टी करी, वो पार्टी भी खराब हो गई। क्यों? मतलब वो पार्टी हो गई, मैं अगले दिन उठता हूँ, मतलब पार्टी वार्टी होके मैं सुबह 7 बजे उठ भाई रहा हूँ। पार्टी का रिडेम्पशन हो रहा था भाई। अब हमने मुझे जो कॉल आता है लास्ट RDC नाइट का। नशे फाड़े थे ना, उसके अब सेकंड डे की स्टार्टिंग है अभी, उसका रिवेंज चल रहा है अब। सुबह 7 बजे मेरे को सुबह। आरडीसी का कॉल आता है। सुबह सेकंड डे की स्टार्टिंग में आरडीसी का कॉल आता है। हम सेकंड बीए में पार्टी कर चुके हैं, सब ठीक है, कुछ हो नॉर्मल चुका थी है। वो पार्टी, नॉर्मल ठीक थी, है। उसमें मतलब हम सब आराम से नॉर्मल सो रहे हैं सब। सब हो गया। आरडीसी ने पता नहीं कुछ क्या किया, वो नीचे सुट्टा वुट्टा मारने गया होगा, उसने बोला भाई मैंने गुस्से में एक गार्ड को पेल दिया। और हम जो बीएनबी में थे वो एक सोसाइटी में था, उसने सोसाइटी के देहरादून में एक सोसाइटी के गार्ड को पेल दिया। और वहां पे सोसाइटी वाले आके बोलते कि यहाँ तो एयरबीएनबी रखना अलाउड ही नहीं है। हाँ, डैम। तो ये पूरा सीन हो गया। उसको पकड़ लिया, उसको ऊपर आने दे रहे, फिर हम दोनों नीचे गए, मैंने उसको उठाया, मैंने उठ भाई नहीं मैं रहा। बता दूं, मैं सो रहा था आराम से भाई, अपनी प्यारी नींद ले रहा था, मेरा फोन मेरे सोफे साइड पे। में था, ठीक है। उसने मेरे को उठाया, मैंने कहा, क्या हुआ भाई, कुछ हो गया, चल। मैंने बोला हट यार छोड़ दे तेरे को। भाई ऋत्विक ने कांड कर दिया। मैंने बोला, क्या?
भाई मैं सीधे उठा, सीधे मैंने जूते फोन पहने भाई ने, सीधे कुछ नहीं जूते पूछा पहने, मुझसे। फोन उठाया, मैंने चल बोला भाई। हाँ भाई बोल चल। फिर हम नीचे गए, नीचे जब हम जा रहे अब वहां पे और 3-4 बुजुर्ग लोग और आ गए, एकदम मतलब सोसाइटी के प्रेसिडेंट वगैरह अब मैं पूरा समझ पकड़ लिया। रहा हूँ सोसाइटी में पॉलिटिक्स करते हैं वो जो बुढ़े होते हैं, वो उन्होंने सारे ऊपर आके से वहाँ बोला पे- कि यहाँ अब वो हमें society जज में- कर रहे हैं बैठ के, कमेटी बैठ गई है जज करने यहाँ पे ना अंकलों एक तो की। बीएनबी बन सकता है, बीएनबी गलत खुला हुआ है, प्लस आपका लड़का यहाँ पे आके मार रहा है, तो आप तो यहाँ से निकल जाओ वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। अब हम वो समझने को ना तैयार, हमने बोला आज सुबह सुबह आज छुट्टी बहन। तो अब हम सारे अब हम जा रहे हैं ठीक है अंकल सामान लेने, मैं कह रहा हूँ ऋत्विक आ जा चल सामान लेने चलते हैं, ये यहीं रहेगा। कौन? ऋत्विक यहीं यहीं रहेगा। उसको घेरा हुआ है, सामान इसका तुम लेके लेके आओ। आओ। ठीक है, अब मैं गया ऊपर, थोड़ी सी मतलब फीमेल्स भी थी हमारे साथ, हमारी तो females गांड थी। फट गई कि अब इनको कैसे निकालेंगे, इनको तो क्या फिर करेंगे? स्टेट हमें गाली देंगे भाई। कि लड़कियां भी थी ऊपर। तो हमने सबसे पहले गए, हमारा लीडर शुभ, जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन में आए, जिसने रात को मूता था जिसने। वो दूसरे बेड पे सो रहा है, उसका फैन 2 कमरा छोड़ के फोन पड़ा हुआ है, ऐसी हालत में है वो। मैंने उसको बोला सामान पैक कर, वो पैक कर रहा है, फिर मैंने लड़कियों की कैब वैब करके उनको अलग गेट से भिजवाते, तो वो चीज सॉर्ट होगी हमारी। फिर हमने सारा सामान पैक करा और फिर उसके बाद हम लोग निकलने लग गए। मैं ऐसे हो गया यार 2 दिन में इतना खराब हो गया भाई, मैं तो कह रहा हूँ अभी बच्चे कुछ 700-800 रुपए जो हमारे पास सबके पास है, अब ही घर चलते, कहाँ नया बीएनबी ढूंढेंगे, सुबह सुबह निकलते, सुबह का ही टाइम है। अपने लीडर शुभ भाई, भाइयों मैं ना पापा से लड़के आया हूँ, खुद दिया तो गया बहन चुकाने, अभी चल रहे हैं 3 दिन के लिए बोल गया तो 3 दिन रहेंगे, सड़क पे रह लेंगे, पार्टी रुकेगी नहीं, पार्टी करेंगे आज भी। ठीक है। मैं तो सामान मम्मी ले पापा लेंगे। से टाइम लेके आया हूँ स्पेशली। अब हम सामान लेके पहुंच रहे हैं, अब मैंने बोला यार यहाँ पे तो 4 लोग थे पहले, ये 2 वर्दी में क्यों आ गए? 2 वर्दी के बंदे आ गए। अब यहाँ पे हम जेल जाते, अभी तक बच्चे होते हैं, अब यहाँ पे हम जेल जाते। फिर पुलिस आई। हमने वो क्लिप कर दिया वो सब कुछ, फिर ना पुलिस आई, एडिट हो गया। ठीक है। उसके बाद हम वापस गए पुलिस के सामने शुभ अभी तक उठा नहीं है, हम दोनों की तो नींद खत्म हो चुकी तो है। हम शुभ उन्होंने उठा नहीं है। नाम वाम लिखवाया, कुछ करा वरा, मुझे ठीक नाम है। वाम, फिर क्या बाप का निकल नाम जाना, पूछा। उसका फिर शुभ की बारी आई। मैंने कहा अब बहन जो वो ऐसे अभी भी मतलब है शायद से नशे में, उससे पूछा नाम, भाई अपना नाम बताओ। शुभ उसका नाम है, हाँ। भाई राहुल नाम है। पापा का नाम क्या है? रमेश। नहीं कुलदीप। अच्छा, और उसके पास ना उसका आधार कार्ड है उसके उसके साथ में। उसके रिएक्शन देख के ना, उसके रिएक्शन देख के पुलिस वाला बोला तुम निकालो आधार कार्ड, नाम उल्टा, बाप का नाम उल्टा, बेटा ये तो मैच नहीं कर रहा। अरे वो भी शो के उठा होना, मिस्टेक हो गई। वो पापा को घर में प्यार से कुलदीप बुलाते हैं, बट उनका रियल नेम प्रदीप है। अभी मिस्टेक हो गई। और मेरा निकनेम राहुल है, मैं शुभ ही हूँ। मैंने कहा तू लेके जाएगा भाई, तू ही अभी तक हमें छोड़ अभी देते तक हैं शायद से। ये गया। करवाएगा भाई। तो उसने कुछ लिखा, कह रहा उन्होंने निकलो तुम यहाँ से निकलो। फिर उसके बाद हम वहां पे बैठे एक चाय की टपड़ी पे, फिर से बीएनबी वालों से बात करें। इस बार उन्होंने हमारे को एक होटल दिया रिप्लेसमेंट में। हाँ, अब अच्छा। हम भी लक भी यही अच्छी बात है, पैसे भी नहीं ले रहे, मिले जा रहे हैं। अब बज रहे सुबह के 9, तो भाई 11 बजे चेक इन होता है। हमने बैठे रहे चाय की टपरी पे, चाय वाय पी, थोड़ा सामान वामान पैक कर, हम पैक करके जा रहे हैं। हमने ना बहुत सारा सामान ले रखा था जो हम बनाएंगे। ब्रियन भी था, मैंने कहा ब्रेकफास्ट कुक करेंगे, अंडे वंडे ले रखे थे, ब्रेड था, दूध था। आरडीसी इतना बड़ा अंडे का ट्रे लेके उठा, उसको पता नहीं क्या सगमा चढ़ा, वो अंडे की ट्रे लेके फाट गिर गया भाई। वो धूप चढ़ गई उसको, धूप चढ़ गई भाई उसको हमने पानी मारा, वो उठा, उसके बाद अंडे की पूरी ट्रे उसके 12 अंडे गए। हमने इतने पैसे लगा के 12 अंडे गए, प्रोटीन गया भाई। हमने इतने पैसे लगा के बीएनबी में सोचा था अमीरों की तरह भाई। फिर ड्राइवर ने उसको पानी वानी पिलाया, वहां पहुंचे चेक इन वेक इन हुआ वहां पे। हाँ। पूरा दिन आरडीसी तो ऐसे दीवार को देखता रहा। वो तो सदमे में था। अगले दिन वहां पे आरडीसी का एक दोस्त था जो देहरादून का ही लोकेटेड था, तो उस दिन तो उसने पूरा अपनी गाड़ी वाड़ी में घुमाया। तो उस दिन वो लाइक सेफेस्ट डे था भाई, उसने बचाया। उसने मतलब हमने बोला आपने भाई ट्रिप बचा ली हमारी, आपने मजे करा दिया हमारे को आखिरी दिन में। वो थोड़ा नॉर्मल सा था। यंग वाज भाई, शाउट आउट यंग वाज, इज अ कवर आर्टिस्ट भाई, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। यंग वाज भाई उसने हमारे को मतलब देहरादून घुमाया अपनी थार में। हमने थोड़े नशे फाड़े, खाना खाया बढ़िया, बियर हमारी मस्त। ये यार सकमे में That was the only good time. अरे फिर वही रात को हमारा ऐसे सीन भी अबे हुआ। छोड़, ये सब छोड़ भाई, ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जिम नहीं रुकेगा। हाँ, जिम हम भाई, जो होटल थे उसके नीचे ना जिम मिल गया, और वो भी बंद था। हमने बोला इतने कांड तो कर दे, ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ के उसके जिम में जिम कर लिया। 2 लाइट बंद है वहां पे जिम की, तो शुभ और मैंने जिम कर लिया।
ताला तोड़ के हाँ भाई 2 काम तो 2 दिन में कर ही दिए, ये वाला क्या ही है, ताला तोड़ दिया भाई, कोई देख ही नहीं रहा था। कोई देख ही नहीं रहा था, पूरा 1 घंटा जिम मारा, गेट लगा के बंद, कुंडी लगा के आ ऐसे गए। बंद कर दिया, चले गए। ताला तोड़ा हुआ था, कुंडी लगा के आ गए। थोड़ी सी सेफ्टी भाई मैटर करती है। कभी मशीनें बाहर आ जाए। हाँ भाई तो इसकी मेरा भी सीसीटीवी वो रिकॉर्डिंग। सब लेके चले, और फिर वो ऐसे मतलब फिर अगले दिन हम निकल फिर गए। अगले तो दिन हमने बहुत बढ़िया खाना खाया, उसके बाद निकल गए चुपचाप। फिर हम जब हम फिर अगले जब दिन ना आ रहे थे ना, आरडीसी के घर पे अब रुके थे हम पहुंचे क्रक्स पे। जब हम आ रहे थे वापस, बहुत सैड थे भाई, बहुत सैड कि थे। क्या हो गया यार ट्रेन ये? भी हम मिल गए एकदम, आ गए जल्दी से, 8 बजे आने वाले थे। थोड़ा सा डिप्रेशन और थोड़ा सा ट्रॉमा, मतलब सब कुछ हो गया ना। 4 दिन 2 बीएनबी से निकल गए, पुलिस थाने बचे हो। पुलिस ने पकड़ा है, जिम तोड़ दिया, ये सब कुछ हो रहा था। और ये सब के बीच में मतलब आपस में भी चीजें होती हैं। मतलब हाँ। तुम भाइयों में, तो तुम सोच इस सब के बीच में, लड़कों के बीच में कैसी लड़ाई होगी? बॉयज ट्रिप हाँ। की तुमने रील देखी हुई है, तो हाँ इनके भाई, सब के बीच में हमारे बीच मेरी में और कितनी ऋत्विक की लड़ाई हुई हुई, है। इनकी शुभ की लड़ाई होती है, मतलब that हाँ, is not नहीं, very नहीं, वो normal. होता है। Boys trip, हाँ। but that is the only memories that highlight every time. हाँ। और लेकिन वो और ये that शांति is से बैठ something गए that हम you want to trauma में। watch. एब्सोल्युटली। वही तो जब हम आए तो फिर आरडीसी ने बोला कि वो उसको ऐसे रियलाइज हुआ इस ट्रिप से कि भाई हम कलीज हैं भाई, तो उसने वो चीज नाम दी। मतलब हम कांड करते हैं बुरे बुरे और बच के कहीं से। और वो जब उसने उस स्टेट पे बोला था ना, तो हमारा ये हो रहा था कि आरडीसी, मेरा और दिशांत का ऐसा हो रहा था कि हम स्टूडियो में बहुत ज्यादा बैठ रहे थे, लाइक वी वर मेकिंग making a सॉन्ग्स ton of टुगेदर, songs. लाइक टुगेदर, लाइक 3 लोग, हम तीनों साथ में ऐसे ऐसे करके, तो वो ऐसे बहुत सारे बने हुए थे। और फिर उसने ये चीज बोली, तो वी वर लाइक कि वी कैन लाइक बिल्ड समथिंग ऑन दिस, लाइक अ ट्रियो, एंड लाइक डू अ मल्टीपल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। भाई मतलब वी कुड अंडरस्टैंड कि हम सारे एक बीट पे बहुत अच्छे से बैठते हैं, एंड लाइक वी कैन ऑलवेज कंपोज अ सॉन्ग वेरी वेल हाँ। टुगेदर, 3 of us, एंड दैट्स अ वेरी ऐसे बिल्ड सॉन्ग, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, सबके अच्छे पार्ट्स होते हैं, सो वी विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। Yes. हाँ, वो होता है। तो हमारी स्ट्रीम सेम है ना। यस हाँ, यस। सब अब उस टाइम पे जब हमारी बात हुई थी 2024 एंडिंग, हाँ, अक्टूबर 2024 एंडिंग ना, या फिर 2023 एंडिंग, 2023 एंडिंग, 2023 एंड या हाँ 2023 एंड पे। तो उस टाइम पे ना मतलब मैं सिर्फ मतलब मैं इन्फ्लुएंसर्स का नहीं कहूँगा, बट म्यूजिक का थोड़ा ये हो रहा था कि पीपल को ये समझ आ गया था, आर्टिस्ट को, कि उनको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी, वरना उनका म्यूजिक नहीं चलेगा। मतलब उनको ये समझ आने लग गया था, बट नोबडी वाज इम्प्लीमेंटिंग इट एट दैट टाइम ओके। in 2023। I guess वो एक ऐसा time इंस्टाग्राम था। पे कि एवरीबॉडी नोज कि उसको कैसे गाना प्रमोट करना है, हाँ। नोबडी इज लाइक डूइंग वैसे वे में कि मेरा गाना सुन लो। देयर पहले अपनी creating something fun out of it. पर्सनालिटी दिखाते हैं पहले, इट्स हाँ, लाइक कंटेंट के थ्रू। Novelty. हाँ, हाँ, कि मैंने content ये के गाना through। बनाया कैसे, या फिर ये गलती से मेरे से बन गया, या फिर कुछ भाई पीपल वर लाइक नेगेटिव हो, मतलब आई गेस पॉजिटिव हो, पहले 2-3 सेकंड में क्या बोल रहा है। आई गेस उस टाइम पे ऐसा था कि लाइक पीपल वर लाइक आई गेस रीडिस्कवरिंग अ लॉट ऑफ वेज टू मार्केट कंटेंट, और हाँ। हम भी समझ रहे थे कि इंस्टाग्राम इज गोना बी वन ऑफ द की प्लेयर्स कुछ समय के बाद, और वी ऑलवेज न्यू कि भाई म्यूजिक इज समथिंग दैट इज नॉट गोना गो ऐसे ही इंस्टाग्राम पे, बिकॉज नोबडी वांट्स कि भाई म्यूजिक ऐसे पुश हो जाए किसी का हाँ। भी। भाई एक ऐप के तरीके से सोच, क्यों चाहेगा इंस्टाग्राम भी कि तेरा म्यूजिक फ्री में प्रमोट हो। हाँ। So you need to put something for him, no? मतलब इंस्टाग्राम को भी कुछ देना पड़ेगा, something funny, some content, engaging content. कि वो एल्गोरिथम में आपको हाँ, उतारे कि आप जाओ आगे। करो, हाँ। आप करो, प्रमोट करो अपना गाना। तो वी वर लुकिंग फॉर समथिंग फन, एंड हमें ना इस पूरी ट्रिप से यही समझ में आया कि चल प्रॉब्लम्स जितनी भी हुई, फन बहुत काटा हमने। मतलब हाँ, ऑब्वियसली बॉयज ट्रिप Total थी और out इतने में कांड हुए, कांड इतने और हुए, फन बहुत इसलिए सारे याद कांड है हुए। कि कांड हुए। हाँ। यस एग्जैक्टली माय पॉइंट। अभी जाके घूम के आना वाज नॉट ट्रिप ना। दैट वाज नॉट अ ट्रिप। हाँ। तो हमने तब एक बेसिक आइडिया बनाया कि भाई अपनी लाइफ में ना कैमरा होना चाहिए अपने ऊपर, जो हमें देखता रहे 24 देखता घंटे, रहे, जो और हरकतें हम कर रहे हैं। हाँ, हम कर Right. रहे हैं वो। दैट वाज द इनिशियल लाइक स्टेजेस ऑफ मेकिंग गलीच। दैट वाज अ कोर आइडिया कि हम अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करें एक ऐसे वे में जिसमें हम भी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं टू द वर्ल्ड आउटसाइड, हाँ। इन द फन या फिर कॉमिक कह सकते हो। वही मतलब हमारे को ये लगा था कि अब हम 3 लोग ऐसे ट्रियो बना रहे हैं, म्यूजिक करना है, तो हमारे को इसके अंदर अपनी पर्सनालिटी या फिर फनीनेस डालनी चाहिए, ताकि वो लोग उससे ज्यादा पहले अट्रैक्ट हो और हमारे को वैसी तरीके से देखें। हमने बोला था कि हम ऐसे कर सकते हैं इस चीज भाई को, हमने गलीच सोचा था। Like, स्पॉटिफाई उसके यूजर्स अंदर- नहीं चाहिए थे, फैन बेस चाहिए था। हाँ, फैन बेस चाहिए था। Okay. स्पॉटिफाई यूजर्स नहीं पीपल चाहिए, वैसी चीज चाहिए थी। प्रॉपर फैन बेस चाहिए। प्रॉपर फैन बेस हाँ। चाहिए टाइम से एकदम स्टार्ट से। जितने भी लोग जानते हो उन्हें सब पता हो कि व्हाट गलीच इज It ऑल was अबाउट। also like a
स्टेज कि मैं ना हर दिन गाने नहीं डाल सकता, तो टू मी टू आल्सो बी रेलेवेंट इन द गेम, कि हम कंसिस्टेंट भी यही, तो हमने ये था कि हम लोग कंटेंट वैसा बनाएंगे, तो उसकी चीज़ में हमने बहुत अलग अलग चीज़ें सोची और वो पहले साल में अलग अलग तरीके से दिखी। बट हमारा स्टार्टिंग गोल ये था कि हम पे हमेशा पूरे टाइम कैमरा रहे और हमारी लाइफ से लोग अट्रैक्ट हो, जो हमारी लाइव है, ठीक है, जिस तरह से तुम रह रहे हो गलीच बने हुए, वही हम वैसे ही रहे। तो उसका वही था कि अब उसको एकदम से तो मैं किसी को नहीं बोल सकता ना कि मेरी जिंदगी फॉलो करने लगता है, यू नीड लाइक थोड़ा सा समझ चाहिए होता है उस बंदे को भी जो फॉलो कर रहा है, तुम्हें बेस भी तो एस्टैब्लिश करना। और रही बात सिंगिंग की, तो जैसा कि मैंने देखा कि मतलब तुम तीनों के गाने, जैसे श्रेयस म्यूजिक चलता है, दिशांत म्यूजिक चलता है, और आरडीसी का तो अपना अलग ही नाम उसने ले रखा है, वैसे आई गेस उसका नाम ऋत्विक है। मेरा दिशांत ही है। दिशांत, हाँ। तो मतलब जो तरीका तुम लोगों ने फॉलो करा अपने आप को स्पॉटिफाई पे लॉन्च करने में, तो मिले कैसे, मतलब ये ट्रायो बना कैसे? गानों के थ्रू ही? भाई मैं तो ये बोलूंगा इट वाज ऑलवेज फ्रेंड्स फर्स्ट रादर देन म्यूजिक, बिकॉज मेरा और इसका तो म्यूजिक से पहले से भी दोस्ती है। हाँ, और हम लोग पहले एक सोसाइटी में हम लोग सारे सेम सोसाइटी में थे, हम लोग हमने बचपन से काटी है अपने साथ, ठीक है, तो बहुत फन किया है। और म्यूजिक वाज अ कोर मेमोरी बिटवीन अ लॉट ऑफ अस, मतलब हम सबके लिए एक रिजेम्बलेंस जरूर है, बट वी आर ऑलवेज फ्रेंड्स फर्स्ट आई गेस। तो स्टार्टिंग किसने करी थी? भाई मैं तो बस यही बोलूंगा, भाई स्टार्टिंग की तो बस भाई स्टार्ट हम तीनों नहीं कर रहा था, एक दूसरे का हाथ गलीच नहीं मिलना। अरे मतलब मेरे ये पहले समझो जैसे कि मैं इससे मिला हूंगा, क्योंकि मैं इसको म्यूजिक बनाने से पहले से भी जानता हूँ, तो हमारा बचपन में, अभी तो वो सारी यूट्यूब वीडियो प्राइवेट हो गई है, हम ऐसे कॉमेडी स्किट्स भी बनाते थे, तो जब हमने ऐसे गलीच का भी सोचा था ना, कि बोला हमको पता था कि दिशांत और मेरे को तो पता था कि हम लोग एक कॉमेडी वे स्किट शिट ये सब भी हमारे अंदर है, एबिलिटी टू डू इट। तो हमारा ये था कि हमको ये चीज को एक कंटेंट हाउस तरीके से बनाना, जो म्यूजिक भी बनाते हैं। इट्स लाइक I am the guy on internet who can do it all. Yes, no niche ऐसा। And then तो दिशांत और मैं पहले से एक दूसरे को जानते थे, फिर मेरे को लाइक आरडीसी मिला था 5 साल पहले, एक गिग के बाहर एक साइफर था, तो तब मेरे को आरडीसी मिला था। हाँ, फिर वो हमारा मेरे थ्रू दोस्त ये बन गया, उससे मिला। हाँ, तो फिर हम तीनों ऐसे दोस्त बन गए। हमारा एक और दोस्त है रिजुल करके, वो भी आता था हमारे साथ। हाँ, उसकी लाइंस आपके गानों में यूज होती है। शाउट आउट भाई, तो वो भी हमारा दोस्त है। तो जब ये सब हो रहा था स्टार्टिंग में, तो रिजुल भी था, कभी कभी शुभ भी आ रहा है, that was 5 people। हाँ, तो रिजुल का ही सीन था। रिजुल का मतलब वो हमारे साथ आता था, फिर शुभ भी आता था बीच में, तो वो हमारी थोड़ी गैंग टाइप की। हाँ, वो गलीच की जगह वो दर्द गैंग था उस समय, तो वो दर्द गैंग था। हाँ, तो वो दर्द गैंग था। मैं, शुभ, श्रेयस, आरडीसी, 18-19 साल के सारे मस्ती कर रहे हैं, मिलते थे हर दिन और गाने बनाते थे हफ्ते में 1-2 बार। हाँ, तो अब हम आते हैं गलीच पे दोबारा, जो हमारे पॉडकास्ट का थीम है, दैट वाई गलीच। तो क्या गलीच ने अभी तक कुछ ऐसा प्लान करा है जिससे जल्दी से जल्दी जो है आपकी ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, बार्टर तो आई गेस अब शायद कर चुके होगे आप लोग, बट पेड के लिए ऐसी क्या तैयारी है? और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया कौन हैंडल करता है आपका? भाई हम आपस में ही करते रहते हैं, मतलब हमारी ग्रुप चैट है। हाँ, हम उसमें भेज देते हैं कि आज ये डल रहा है, आज ये रील डल रही है, तो वो सामने वाला बोलते थे ये चेंज कर दे, अगर फाइनल होती है तो फाइनल हो जाती है। few people who are like helping us through and through, वो ऐसे डिजिटली कनेक्टेड रहते हैं हमसे, हम एक ग्रुप चैट पे भेजते हैं, वरना तो आपस में हम तीनों खुद भी कर लेते हैं। तो क्या प्लान है आगे, मतलब कब तक टारगेट है कि जो है पेड ब्रांड कोलैबोरेशंस जो है वो आ जाएंगी गलीच के पास? जब 10,000 फॉलोअर हो जाएंगे, फॉलो करो भाई। जब कोई शाउट आउट बीच पॉडकास्ट में नहीं देना होता। जब कोई अच्छा ब्रांड पैसे देने को रेडी होगा, उस दिन मैं उसके हिसाब से उनको कंटेंट दे दूंगा अपना। मैं भाई, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है मेरे ब्रांड में, क्योंकि आई फील कि आई कैन ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ पीजी रेटेड कंटेंट। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं गाली नहीं दे सकता, बट तू समझ रहा है, मैं उसके बिना भी फनी हो सकता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली माय पॉइंट कि क्या आज की डेट में फनी वही है जो गाली गलौज कर रहा है? भाई इट्स मोर लाइक फनी वो है जिसकी टाइमिंग सही है, या फिर जो उस टाइम में सिनेरियो में सबसे विटी आंसर दे दे। दैट कैन ऑल्सो बी लाइक काइंड ऑफ फन, नॉट इवन कॉमिक बट लाइक फन। हाँ, मतलब वो देखने में अच्छा लगेगा लोगों को। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम गलीच कैसे लेके चलते हैं, तो तुम्हारे दिमाग का वो वाला थॉट है ना, इंट्रूसिव थॉट, हाँ, जो तुम कभी करना नहीं चाहोगे बट तुम देखना चाहोगे। मतलब इट्स लाइक कि तुम कभी करना ना चाहो क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना गूदा ना हो, बट तुम देखना जरूर चाहोगे कि वाह, ये इस सिचुएशन में इंसान क्या करेगा। समझ रहा है? मतलब मैं तो ये है गलीच। मैंने तो एक बार मेट्रो में चिल्ला दिया था, रिया तूने मुझ पे चीट क्यों किया? मैंने देखी हो रही है। इंट्रूसिव थॉट ना, कि कभी-कभी किसी के मन में भी आता हो कि मेट्रो में चिल्ला देता हूं, इतना परेशान हो ना यार, क्या कर रही है तू, बोल थोड़ी सकता है मेट्रो में। दैट्स लाइक वही चीज हम कर सकते हैं। दैट्स द न्यू मीनिंग ऑफ गलीच, लाइक द इंट्रूसिव थॉट निकालो अपना। भाई मैं इंट्रोवर्ट वी हैव वन लाइफ, डोंट रिग्रेट इट।
You should not regret it, live it. एक क्या पता आप- कैंपेन चलाई थी ना तुम लोगों ने गलीच के नाम से कि मैं भी गलीच करके, जिसके अंदर बोला था कि कमेंट सेक्शन में बताओ मी टू गलीच करके, एक आपकी हाँ, कैंपेन आई थी। जब वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उस इंस्टाग्राम, रिया वाला ये नहीं, तुमने नहीं। cheat किया या फिर क्या? आर वर्ड वाला, प्राउड और गली प्राउड गलीच, आर वर्ड कहाँ है, ये पी है। प्राउड गलीच। आई विल नॉट से इट ओवर हियर। ओके, आई एम आल्सो कवरिंग अप। तो प्राउड गलीच कैंपेन का आइडिया किसका था? भाई वो तो उनका था, ऑकवर्ड गोट का, हमने तो हमारा brand तो- follow कर लिया। प्राउड गलीच भाई, तो हाँ, हमारा तो मीनिंग वही था। ब्रांड का अगर मैं कहूँगा तो यार देख, ब्रांड का तो यही है ना कि दे ऑलवेज लाइक, अगर हमारे फॉलोअर कल को 10, 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार तो कितने भी ब्रांड, कैसे भी ब्रांड्स आ जाएंगे। बट अगर मैं मैं तो करंट कुछ की भी कर सकता हूँ, तुम मुझे ट्रिप पे भेज दो। मतलब मामा यहाँ अर्थ पे का मैंने प्रोडक्ट ये MMT लो, के लिए मेरी स्किन कितनी डाल दिया, अच्छी होगी sponsor मामा अगर कर अर्थ। सकते- मामा स्किन अर्थ। कर, ये देखो भाई, बट स्किन अगर हम अभी कुछ कहें तो लाइक वी हैव आईवेयर ब्रांड, ये रहा मैं। मेड अ सॉन्ग लाइक विद लाइक गॉटलेट करके एक हाँ, आर्टिस्ट है, तो हमने मस्ती मस्ती में बनाया था। लाइक वो हम उस दिन 4700 BC का चीज पॉपकॉर्न खा रहे थे, तो वी मेड अ सॉन्ग लाइक इट्स कॉल्ड चीज पॉपकॉर्न। स्पॉन्टेनियसली Okay. बना दिया एंड दैट शिट ब्लो अप। तो अभी हमारी बहुत लोगों को ब्रांड पसंद है। 4700 BC से ब्रांड से बात बात चल चल रही रही है, है। तो वी दे कैन प्रोबब्ली बाय दैट सॉन्ग, एनीथिंग लाइक वैसा सीन। हाँ, इससे मेरे को याद वो आया, वाला आपका एक brand। गाना है मैग्नम, हाँ, जिसके अंदर रिक्शे वालों को पकड़ पकड़ के Yes, मैग्नम भाई, पिलाई गई हमने थी। बिल्कुल भाई, वो क्या ऐसा था? MMM मैग्नम मैडनेस मार्च मैग्नम मैडनेस मार्च हमेशा मार्च में होता है, तो लुक आउट। इस साल भी होगा। तो ये बिगर एंड बेटर एवरी ईयर। तो ये क्रिएटिव थॉट किसके हैं? ये कौन है मास्टरमाइंड इन सारी कैंपेन्स के पीछे जो ये रन कर रहा है? गॉड्स प्लान यार, इट्स लाइक दारू पिलाओ यार लोगों को, ठंडी ठंडी बियर, गर्मी में मेहनत कर रहे हैं यार, दैट वाज, और वो चल गई ब्रो। तो हमारा ऐसी अरे हमारा गाना आया था मैगनम, भाई देख, it was मैंने like बोला a क्या perfect करूं? marketing scheme. पिलाओ भाई लोगों को बियर, पिलाते Magnum शराब नाम है में। गाने का। अब हमने वो गाना प्रमोट करने के लिए किया था, लेकिन जब हमने वो 2 रील डाली तब वो फिर अलग चीज में कन्वर्ट हो गई। वो गाना कभी नहीं फटा उसकी वजह से, वो कॉन्सेप्ट फट गया कि लोगों को ये सड़क पे मैग्नम पिला रहे हैं, और इनका कैंपेन का नाम है मैग्नम मैडनेस मार्च, MMM। तो- started happening also भाई, इधर-उधर भी होने लगा। What's the next plan? नेक्स्ट कौन सी कैंपेन आ रही है ऐसी? वो भी गॉड प्लान है, बताएंगे? भाई आई गेस वो भी गॉड्स प्लान है। वो पता है एक बार हो जाएगी और फिर हमें दिखेगा ओ शिट, ये फिर से ब्लो हो अगर मैं गया। कुछ कहना चाहूंगा तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हम प्लान करना चाहते हैं इस बार, कुछ प्लानिंग करके मैग्नम मैडनेस मार्च करें, कि मतलब ना जेल जाए, हाँ, कुछ fun लेकिन हो। मतलब दिल्ली हिला दूं पूरा। हाँ, कहीं दिल्ली तो कुछ अब ये करो भाई। अब मतलब उसके फटने के बाद सब हमसे कमेंट्स में पूछने लग गया ना, हमें कब पिला रहे हो मैग्नम, हमें कब पिला रहे हो हाँ। मैग्नम। तो आओ अब फिर। इस बार सोच रहा हूँ, इस बार कुछ कुछ ऐसी बढ़िया प्लानिंग करके करूँ कि दिखाओ। अब सबको चुप भी करा दें कि ये लेते को पिला दी मैग्नम, तेरे को पिलाती मैग्नम। तो वो एकदम ढंग से हो जाए कि ना हम हथकड़ियों में घर जा रहे हो अपने। तो ऐसा कुछ प्लान है, देखते हैं तो कैसा होता है। ट्रेलर रिलीज किया आपने अभी I hope पिक्चर हो अभी जाए बाकी picture है। देखते हैं। मैग्नम मैडनेस मार्च, आई होप पिक्चर अभी बाकी है। यस सर। तो अगर मैं बात करूं आप तीनों की, हाँ। जैसा बीच में आरडीसी भाई बैठे, इंट्रोडक्शन में बताया आपने कि यहाँ पे। जैसे मैं बात करूं आप तीनों की, तो आप तीनों का पर्सनल फेवरेट गाना कौन सा है गलीच एल्बम में? गलीच की डिस्कोग्राफी में मान लेते हैं। एल्बम नहीं है हमारे पास गलीच। नो एल्बम येट। Okay. नेशनल गलीच, गलीच नगर। डिस्कोग्राफी मान लेते हैं तू। डिस्कोग्राफी के हिसाब से मेरे लिए आई गेस फेवरेट गाना हानिकारक हो सकता है या फिर धोखा, इन दोनों के बीच में ही चलता है, बट इट्स ऑलवेज दिल्ली की गर्मी ऑन टॉप। हाँ, दिल्ली की गर्मी आपका? मैं तो कहूंगा रॉकस्टार एनर्जी, और वो तो अंकल आंटी ने भी अप्रूव किया था ना, तो वो तो जाएगा ही ऊपर। उसकी वीडियो भी बहुत अच्छी यार, उसकी वीडियो हाँ, किसी ने it was a देखी very होगी, sorted project, इट्स लाइक अ वेरी दैट कॉफिन वन। हाँ यस हाँ। कॉफन वाली वो, और हाँ दिल्ली की गर्मी मैं भी कहूंगा। बट अगर मुझसे कोई पूछता है मेरी डिस्कोग्राफी, तो मेरे अनरिलीज गाने यार जो अभी बाहर नहीं आए हैं, अभी हम वो तो प्राइवेट में सेव है वो वो। वो तो वो drive हमारी पे पड़े हैं। डिस्कोग्राफी का पार्ट नहीं है ना अभी, इसलिए मैं हाँ बड़ा अच्छा वही लगता है। अगर हमसे हाँ कोई भाई, पूछता है वो अपने हमेशा गाने कौन से अच्छे लगते हैं, सबसे नए वाले नया गाने, वाला, सबसे नया जो नया बना है। वाला। मेरे को क्यों क्यूरियस कर रहे हो, कब आ रहे हैं गाने? यार गाने 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 भाई गाने मतलब अभी ना हमने अपनी ऑडियंस से एक मोल ले लिया है, मतलब समझ रहा है, वी हैव टेकन अ पंच विद देम कि अब ना तभी डालेंगे जब तुम हमें ब्लो अप करोगे। यार थोड़ी सी ना इंडस्ट्री बदल गई है, थोड़ी मेरे को ना इंडस्ट्री ऐसा बदल गई है, थोड़ा अब हम थोड़ा कुछ, तुम कुछ नया करके दोगे तब कुछ नया करेंगे। अभी रीमैप हो गया, मतलब जो अभी हमने गाने बना दिए ना, वो बहुत सारे मतलब लाइक आई कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ दिल्ली की गर्मी ओनली, लाइक इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, अ लॉट ऑफ पीपल से इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, इट्स हाँ। लाइक
मतलब क्या पता वो किसी दिन वेब सीरीज के अंदर आ जाए गाना, समझ रहे हो आप? हाँ। तो इट्स लाइक दैट लेवल ऑफ सॉन्ग। एंड अगर मैं अपनी डिस्कोग्राफी पे देखूं तो मेरे पास वैसे लेवल के गाने हैं अभी 3-4 और है अनरिलीज में। तो आई फील लाइक कि अगर मैं उनको ड्रॉप कर दूं एंड दे जस्ट गो इन अ ब्लैक होल, उनका कुछ नहीं होता, तो वो That एक would वेस्ट not हो be जाएगा। right with them. So उसको तो कुछ अभी और थोड़ी better स्ट्रैटेजी तरीके से है, strategy लेकिन बना गाने के। आएंगे भाई, तो अभी हम कुछ बता भी नहीं सकते कि कब आएंगे, तो क्योंकि हमारे को खुद हाँ, नहीं मत पता। गाने इतने हैं कि आ जाएंगे। ऑडियंस से कौन सा मोल लिया है, क्या है ये? भाई- वो लिए है कि भाई गाने तुम्हारे को सुनाते रहेंगे, नए गाने भी सुनाते रहेंगे, डालेंगे डालूंगा भाई, नहीं अभी थोड़ा सुनने नहीं दूंगा पूरा। और कहाँ सुन रहे लाइव स्ट्रीम पे? लाइव स्ट्रीम हाँ, अगर लाइव स्ट्रीम पे रील्स मिल जाए, रील्स पे मिल भी। जाए, अगर उन्हें कहीं कहीं कोई डाल दे, मतलब मैं आउटबाउंड रखता हूँ कि कितने गाने बन रहे हैं, बट तुम्हें मिलेंगे नहीं अभी। ओके, थोड़ा मेक समथिंग आउट ऑफ अस। ये भी स्ट्रैटेजी चल रही है। अगर इफ आई कैन, लेकिन अभी क्योंकि भाई अब अपने फैंस को तो यार अपने दिल के खुश सबसे रखना करीब होता है, है। सबसे खुश रखना होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि ऐसे मोल गाने लेके तो बैठ डालेंगे। गए तो भाई गाना मतलब डाल देंगे अभी जनवरी बट एंड अच्छे गाने फेब में, फेब जनवरी में डालेंगे। म्यूजिक वीडियो बन रही है उसकी? नहीं इसकी म्यूजिक वीडियो नहीं बन रही, अभी मतलब वो म्यूजिक वीडियो नहीं। सब खुश होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि अरे कुछ वैसा वाला मजा हाफ नहीं आया। शिट नहीं है। हाफ ओके, ऐश शिट नहीं करते, मतलब थोड़े तरीके बदल सकते हैं हमारे, लेकिन तुम्हारे को तुम्हारा गाना मिलेगा, तुम्हारे को तुम्हारा विजुअल मिलेगा, Hard तुम्हारा song content, मिलेगा। हाँ, जो So- तुम अपने दोस्तों के सामने दिखा के चौड़ सको। हाँ ऐसे कि ये गाने, देख गाना ये मैं देख सुनता हूँ बोल रही है, सिर्फ। इसका विजुअल अगर देख तेरे को डेट देनी हो, भाई, मतलब February is the month, I would say February will drop, February, फेब इज सून, Feb में very will soon, be, Feb is Feb very फेब इज में वेरी सून। कभी भी आ सकता है, Feb में। तो ये जो कॉन्सर्ट्स इज नॉट अ राइट वर्ड, जैसे आप लोग क्लब में अपना गलीज परफॉर्मेंस देते हैं, गिग्स करते हैं। हाँ, तो उन सब वो सब चीजें तो आप गलीज से पहले से भी करते आ रहे हैं। हाँ। आई गेस आपकी जो प्रोफाइल है वो ये Yes, बताती yes, है कि yes, आप yes. लोग ऑलरेडी परफॉर्म करते आ रहे हो बहुत टाइम से, एंड एक दूसरे के गानों में हेल्प भी करते थे पहले। ये तो आप गलीज फॉर्म हुआ तो वो प्रॉपर एक नेम टैग मिला है। प्रॉपर एक नेम Yes, हो sir. गया, हाँ, but हम- वरना पहले भी आप लोग एक दूसरे के गाने में मिलते रहते थे, जैसे मैंने बोला वो रिजुल आवाज कम कर, लाइक दैट। तो अगर मैं उस समय की बात करूं तो तब से लेके आज तक जो परफॉर्मेंस आपकी चलती आ रही है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो या एज अ गलीच हो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखा है? मतलब देखने में कुछ ऑडियंस में देखा हो कि पहले यार ऑडियंस नहीं आ रही थी, और जब फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, क्वेश्चन इज कि जब फर्स्ट परफॉर्मेंस थी कितनी ऑडियंस थी वहां? भाई जब हमने अपना पहला क्या कहते हैं ईपी ड्रॉप करी थी इंटरनेशनल गलीज, तो हमने उसकी लिसनिंग पार्टी करी थी। लेकिन तो ये अभी गलीच के हिसाब से ही बता, गलीच नहीं, मैं फर्स्ट परफॉर्मेंस अगर मैं बताऊं भाई, एक्चुअली फक भाई, हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस तो वो है मेरे ना, को मेरा याद है, तेरा अलग है, तेरा साइबर अलग है, हब मेरा वाला, अलग है। साइबर हब वाला रास्ता इसका भाई वो बंद okay. हो गया आज के टाइम में। इट वाज लाइक आई गेस 4-5 years बैक। Okay. और हाँ, आई गेस आई हैड जस्ट 2 or 3 songs, और भाई उस दिन हमने परफॉर्म किया था एंड वी पुल्ड समवेयर अराउंड 80 गेस्ट्स वहाँ पे। दे वर लाइक द First performance. प्लेस वाज इसकी पैक्ड, first थी, इसकी द प्लेस वाज पैक्ड ब्रो। ओके, There were like 80-90 और भी people बहुत and we were लोग like perform doing, कर रहे थे। और हाँ भाई और भी लोग थे, क्या कहते Even not हैं just us. there were a lot of people। और वो एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि वो इतना एडिक्टिव था, उसके बाद से मतलब whenever I go on the stage और like जब भी मैं ऐसे फैंस के सामने होता हूँ, it's always like सारे एनर्जी में पूरा झूम रहे हैं। सो लाइक इट वाज सम क्रेजी, वो भी बहुत क्रेजी था। तो मेरा एक्सपीरियंस आई गेस हर बार अच्छा ही रहा है। कुछ टाइम मेरे साथ ऐसा भी हुआ है जहाँ पे मेरे को ऐसा फील होता है कि ओके आज थोड़ी भूल चूक रह गई, बट एंटरटेनमेंट हुआ ऑन वी मतलब इवन विद द फैंस आई हैड अ रियली गुड टाइम उन सबके साथ भी शो पे। कभी ऐसा हुआ है कि लग रहा हो कि जितनी एनर्जी मैं दे रहा हूँ सामने से नहीं मिल रही, या वो लोग नहीं चाह रहे कि मैं? हाँ दैट इज डेफिनेटली भाई। मैं यहाँ पे डीएचएच के बारे में बोल नहीं सकता ना, तो लेट्स वो मैं बोलता नहीं तो मैं, बट इट वाज मोर अबाउट कि भाई नहीं, आई वांट टू नो अबाउट डीएचएच नाउ। क्यों भाई- नहीं बोल सकते? भाई डीएचएच पे बोल जरूर सकते हो, बट डीएचएच पे मतलब बोल के कोई पॉइंट नहीं है, समझ रहा है? हाँ, क्योंकि फैंस एक रेटोरिकल स्पेस में है, वो अपनी मतलब अपने फैन बेसिस में है, और आर्टिस्ट आई गेस हर चीज़ों का कुछ बनाना चाहते हैं, सो इट्स टोटली ऑन देम। बट अगर मैं फैंस का बोलूँ तो मैं कुछ बोल के भी कुछ डिफरेंट नहीं होगा, उनका हाँ। कुछ चेंज नहीं होगा, तो देयर इज नो पॉइंट अबाउट टॉकिंग फॉर इट। बट ऑफ कोर्स ये जो मतलब होता है कई बार पार्शियलिटी रहती है मेन एक्ट्स और ऐसे ये में, तो लोग बचते नहीं हैं, वो वेट करते हैं कि मैं तो अपनी पूरी एनर्जी मेन एक्ट पे दूंगा, बट वो फिर आके बोलते हैं भाई सेट तो आपका बढ़िया था। ओके,
तो मैं समझ रहा हूँ वो दे आर रिग्रेटिंग दैट। अगर मैं चीज बोलूं, मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस में तो भाई 5 लोग थे मेरे सामने, 2021 में हुई थी ये। रास्ता में या फिर एक कोई था कोल्ड रॉक कुछ तो कैफे था, इट वाज नियर समर हाउस कैफे। समर हाउस में भी एक दो बार मैंने नहीं हॉस्कास। ओके, तो वैसे 5 6 10 लोग थे। इट वाज लाइक ए नॉर्मल गिग, लाइक वो तो ऐसी थी कि रात को वो क्लब में गाने बजते थे, वैसे टाइप की हो गई थी, वो तो हिप हॉप गिग भी नहीं थी। फिर उसके 2-3 साल से रास्ता वास्ता में के तो वो प्रॉपर डीजे गिग्स थी, उसमें अराउंड 20-30 लोग वैसे करके भाई था। मुझे याद है हमने एक कहाँ करी थी जहाँ पे दर्जी भी आया था। आई गेस वो हम तीनों की सबसे पहली गिग थी। हाँ वो समर हाउस में थी, उसमें मतलब तो मतलब 10-15 रहा। फिर गलीच का जब हुआ तो गलीच की भी मतलब पहले एक दर्जी वाली जो ये बोल रहा है वो एक गिग थी, उसमें मतलब 10-15 लोग, ऐसा सीन था। बट हमने बजाते बजाते 40 कर दिए थे। हाँ तो वो वैसा था। बट अगर स्टार्टिंग में 10-15 लोग था, ऑडियंस बजते बिहेवियर, ऑडियंस क्या चेंज हुई है अपने करियर से लेके गलीच, और फिर जो ये परफॉर्मेंस जो ये DHH वाला बोल रहा था, अगर उसी में एक्सप्लेन करूँ तो जब हम अपना कर रहे थे, लाइक श्रेयस दिशांत सब अलग अलग कर रहे हैं, तब भी गिग्स कर रहे हैं, तो बस लोगों ने देखा परफॉर्म, देखा वाह बढ़िया गाने थे, एकदम बढ़िया चलेगा, दैट वाज लाइक वन था। अब ऐसा हो गया कि नाउ अब ऐसा हो कि जब मैं जाता हूँ शो पे तो मेरे को 10-15 लोग जो मेरे को आके मिलते हैं, भाई हम तो सिर्फ आपके लिए आए हैं भाई, मैं पहली बार आज एक DHH जिग पे, मेरे को कुछ नहीं पता भैया ये क्या होता है। हाँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी वैसी है ना, शायद पहली बार बाहर निकले हैं। अब फॉर्म्ड ऐसा हो गया कि मेरे को मिलते हैं हर गिग पे 10-15 लोग, मतलब आते तो लोग 40-50, लेकिन 10-15 लोग ऐसे होते हैं कि जो भैया आपके लिए आए हैं, भैया मैं तो इनको जानता भी नहीं, मैं तो आपकी देख के चले जाऊंगा घर, टाइम से पहुंच जाऊंगा। ऑल्सो द फैक्ट, मुझे लगता है जब हम जैसे बस एक श्रेयस दिशांत RDC के नाम पे कर रहे थे, एंड इट वाज जस्ट लाइक तब there was no like I would say there was no even face to face interactions, फैंस का भी कोई कन्वर्जन नहीं था। इवन अगर कोई अच्छा पसंद करता है गाने तो उसको मैक्स टू मैक्स क्या करेगा, स्पॉटिफाई जाके चेकआउट कर लेगा। बट अब हमने अपने गलीच पना कर दिया, अब हम पर्सनालिटी पे भी पूरा पर्सनालिटी देते हैं, पूरा कैरेक्टर रहता है ऑन पॉइंट, फॉलो अच्छे से इजीली कर लेते हैं। तो जब मैं स्टेज से उतरता हूँ लोग मुझसे 10-15 लोग ऐसे आ जाते हैं मुझसे, और भाई आप कौन हो, हेलो भाई हेलो। उसके बाद ये है कि हमारा एक दोस्त है साहा करके, तो उसने हमेशा हमारे पास इवेंट्स दिए, तो जब गलीच की परफॉर्मेंसेस भी अभी 4-5 ही हुई हैं। तो आफ्टर दैट लाइक द डर्जी वन हमने एक ही जगह आकर हमें परफॉर्म करा है, तो वहाँ पे हमारा लाइनअप जो तू बोल रहा था DL91 OG भाई भास्कर भाई, तो उनके एक साइड पहले 2 साइड पहले हमने परफॉर्म करा। उसके बाद एक आर्टिस्ट है जयेश भाई, उनके लिए भी 1-2 सेट पहले परफॉर्म करे, तो तब ये होता है कि ऑडियंस आती है, समझ लो इवेंट में 100 लोग हैं, 150 लोग आराम से आ रखे हैं, और उसमें से तुम जाते हो, हमेशा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है कि 20-15 लोग तो आके मुझसे मिल लिए, तो मेरी तरफ से ही आए हैं। उसके अंदर जब तुम परफॉर्म कर रहे हो, तो जैसे कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो 50 बंदे 60 बंदे मेरे सामने, मेरे को पता है 20 मेरी गए हैं, बाकी 40 OG भाई को देखने आए हैं, जयेश भाई को देखने आए हैं, बट अभी क्राउड में मेरे सामने खड़े हैं। अब मेरा ये कि हमारा तो दिशांत मेरा गलीच का ये कि हमने इतना कर लिया है परफॉर्म कर करके ना, कि हम पागल हो जाते हैं भाई। मतलब हम लोग शो से पहले एक दूसरे से भी बात नहीं करेंगे, हम शांत हो जाएंगे, हम मतलब we will not drink, we will not smoke, we will drink water only, एकदम जोन के अंदर zone and moment बात अगर हो रही है तो ये हो रही है कि क्या कौन सा गाना कब है, तू रेडी है, तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ये बातें चल रही हैं आपस में, बस 1-2 बार कहाँ उठाना है, किसको क्या बोलना चाहिए, फेस बम दे दी, मूत क्या है, सीधा परफॉर्म जाके, क्योंकि अब और फिर एकदम परफॉर्मेंस जैसे कि 60 सेकंड है ना, मेरे को स्टेज पर जाना है, आंखें बंद एकदम, कि अब कोई भी, मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरे सामने कोई भी नहीं है, मेरे को तब भी गांड फाड़नी है, मैं अगर मेरे सामने 100 भी हैं, मैं फिर वैसे ही जाता हूँ और फिर मैं तोड़ देता हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक मैं इन लोगों को कुछ नहीं दे पाऊंगा ना, अगर मैं इनको 200 नहीं दूंगा ना, तो ये मेरे को 100 नहीं देंगे, अगर मैं इनको 100 दूंगा तब मेरे को ये 50 देंगे, तो मेरे को इनको 200 देना पड़ेगा अभी, तब मेरे को 100 मिलेगा। अगर मैं अपनी फुलेस्ट एनर्जी दिखाऊंगा स्टेज पे, तो शायद उनकी एनर्जी भी रिस्पॉन्ड बैक करे। तो मैं हर बार ऐसे ही सोच के जाता हूं कि आज मुझे फैंस बनाना है। मुझे आधे एंगल से ये भी पता है कि यहाँ पे जो अभी ऑडियंस है उसमें से 60 to 50% ऐसे मेरे को पहली बार देख रही है, तो आई हैव टू शो देम व्हाट द फक आई एम। ओके, ठीक है, तो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, तो वो चीज वहां पे होती है। और फिर जब वहां से निकलते तो फिर वही होता है कि हम आए देखने किसी और को, और बजे भी उस पे, क्योंकि बजे इस पे क्योंकि बहन उसके गाने याद है ना, उसके गाने लटे हुए हैं, लेकिन आपने जो परफॉर्मेंस दी ना, मेरी गांड फट गई भैया आपको देख के।
भैया आपको मेरे देख को के कुछ- आप में तो कुछ ज्यादा एनर्जी आज थी, मुझे आप आपको अपने देख के दो मैं गाने- आश्चर्यचकित आज हूं। मुझे अपने 2 गाने बताओ, मैं अगले शो पे याद करके आऊंगा। आता कभी नहीं होगा वो बंदा सेम, लेकिन बट वो बोल के जरूर क्या जाएगा पता ये। उसने 2 गाने सुन लिए वो हो किक जनरली मिल रही है जाके ना, हाँ, वो किक मिल kick रही है, मिल रही है। बेसिकली पुश मिल रहा है एक। हाँ अच्छा, मतलब हाँ, तो वो ऐसे चलता रहता। तो जैसा कि आपने बताया अभी भी बहुत से लोग हैं जो DHH गिग नहीं जानते, मतलब उनका कंसेप्ट उन्हें नहीं समझ आ रहा और वो आज तक अटेंड भी नहीं करा होगा आई गेस उन लोगों ने। तो उनको कैसे समझाओगे? ये वो मैं चीज अपनी ऑडियंस को देख के ही कह रहा हूँ, मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी 2026 के आते आते भाई देख DHH गली कौन सी मूवी थी, गली बॉय। गली गली बॉय बॉय के बॉय से ही मतलब थोड़ा रणवीर सा फट सा गया है। तो जो तू कह रहा है कि किसी को गिग के बारे में नहीं पता, वो प्रॉब्ली 2020 या 2024 के बीच में बहुत होता होगा। अब लोग बहुत अब इंट्रोड्यूस 2 हो गए, साल लोगों से। को पता है कि क्या होता है इवेंट, कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं ये जो चीज़ मैंने बोली है कि हम तो पहली बार शो पे आए हैं, वैसे इट्स लाइक क्या कहते हैं, वो मैं अपना ऑडियंस की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं ना DHH को अगर मैं बोलना DHH चाहूँ में तो आई अब डोंट थिंक gigs सो। बहुत नॉर्मल हो गई है, It's दैट्स a वेरी normal गुड thing कि अब only. मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लेन करो व्हाट इज DHH गिग्स। भाई DHH gig is a moment where एक artist इवेंट gets to होता है, 5 आर्टिस्ट होते हैं समझ लो, एक मेन आर्टिस्ट होता है, उसके नीचे You get to सारे showcase your opener music, meet artist your होते हैं। fans. उसके नाम पे जो जैसे कि कोई बड़ा आर्टिस्ट है जिसके दे नो कि ये बंदा आराम से एक जगह Main सोशल act. में 300 लोग पुल अप करवा लेगा 500 की टिकट हाँ। पे, तो उसको मेन आर्ट देते हैं। उसके पहले आने से पहले 4 एक्टर होते like हैं जो अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं। क्या अलग-अलग पता वो artist मेन एक्ट के एक शो आसपास के क्रिएट लोग करते हैं, हों। अलोन 2-2.5 घंटे का शो क्रिएट करते हैं, लोगों को अपना आर्टिस्ट्री दिखाने का मौका मिलता है, गाने performing ना, बजाने like का मौका everybody मिलता है, want to एवरी perform. फैन गेट्स अ प्लेस टू मीट Right. लोगों को। Yes. तो अगर अब मैं बात करूं स्ट्रीट स्टाइल रैपिंग, स्ट्रीट स्टाइल रैप की अगर मैं बात करूं तो आई गेस वो चीज जो है वो आज की डेट में हर रैपर जो है वो अपनी लाइफ में ला रहा है। उसका रीजन ये है कि जैसे मतलब आपका तो टैग है गलीच, ठीक है, वी नो दैट योर नेम इज गलीच, तो तुम लोगों का सड़कों पे आना समझ आता है, प्रैंक शूट करना, ठीक है, उसके बाद मैग्नम वाली जैसी बात हुई वो सब चीजें करना टू अट्रैक्ट और टू पुल द न्यू ऑडियंस और योर ऑडियंस। जो वैसा कुछ देखना बट चाहे। आज की डेट में सोशल मीडिया, जो मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, वो मेरे हर पॉडकास्ट में आपको मिलेगा, जो सोशल मीडिया पे आज की डेट में सिंगर, डांसर या कोई भी एक इंसान हो, वो अपनी प्रेजेंस मार्केट में लाने के लिए सबसे ज्यादा डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का यूज कर रहा है। उसी के अंदर स्ट्रीट स्टाइल रैप भी आ रहा है और आज की डेट में नॉर्मल सिंगर जो हैं वो भी गिटार लेके स्ट्रीट पे हैं, हौसखास में मिल जाते हैं। एक पाजी आते हैं, वो फोटोग्राफ क्लिक करते हैं हौसखास में, इफ यू सॉ द रील। Okay, okay. तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। तो आप लोगों ने Content you are saying. कि सड़कों पे निकलकर अपनी ऑडियंस को पुल करना और उनको अपनी आर्ट दिखाना, ये चीज से आप पहले से इंट्रोड्यूस थे कि हमें ये चीज करनी है, या यही सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको बोला कि भाई ये तरीका लेंगे? ऑनेस्टली द लैटर पार्ट पता है क्यों? क्योंकि मेरे को मतलब उस टाइम में हमने धीरे धीरे चीजों को नोटिस करना, पैटर्न्स नोटिस करना शुरू किए थे कि कैसे लोग फट रहे हैं, वायरलिटी किस तरफ जा रही है, एंड इट वाज नॉट जस्ट म्यूजिक, इट वाज ऑल पीस ऑफ योर कैरेक्टर। ओके, कुछ नॉवेल्टी, कुछ अलग, कुछ उसके साथ आपको एक एडेड बोनस की तरह कुछ देना था। हाँ, तो हमें ये लाइक समझ जरूर आ गया था कि कंटेंट करना है और ऐसा कंटेंट करना होगा जो फन हो, एंगेजिंग हो, प्लस जो नॉर्मल ऑडियंस जो इंस्टाग्राम म्यूजिक के लिए नहीं, हाँ, इंस्टाग्राम के लिए देख रहे हैं, उनको भी कुछ मिले, हाँ, कुछ वैल्यू ऐड करना। मैं स्ट्रीट स्टाइल का ये कहूंगा कि एक तो लाइक इट्स अ कॉन्सेप्ट कि लोगों को वो या तो लोगों को कुछ फनी देखने में मजा आता है, या फिर लोगों को वो देखने में आता है कि अरे बहन ये क्यों कर दिया इसने। हाँ, क्योंकि the wow लोगों का factor। अटेंशन स्पैन बहुत छोटा, 2 सेकंड हाँ। तुम्हारे पास, समझ रहे हो, तो ये क्यों कर दिया इसने। तो या तो वैसी चीजें, अब जब तुम बाहर चले जाते हो ना कुछ भी करना है, तो सबसे पहले लोगों की गांड फट जाती है कि यार मैं तो किसी सामने वाले बंदे से बात भी नहीं कर सकता, रूम में इसने बैठ के बना रील देख रहा हूँ। इसने बना के कुछ एक कॉन्सेप्ट बना के उसके सामने रैप कर दिया जाके और थोड़ा वीडियो बना के डाल obnoxious दिया। होना, out तो of वो pocket feel- होना is the लोगों को good फील one। हुआ ना, और उसके अंदर लोगों को भी मजा आ रहा है कि ओ इसका रिएक्शन क्या होगा, क्या होगा, क्या पता कुछ गलत कर दिया, चाटा मार दिया तो चाटा पड़े तो वो सब हाँ। इंटरेस्ट करता है। और जितना तुम ऐसे पब्लिक में जाते हो तो लोगों को वो एक एंटरटेनमेंट मिल जाता है ना अपना, एक कि यूट्यूब पे भी लोग ऐसे वीडियो देखते थे, वो छोटी तुमने ऐसे वर्टिकल करके भाई डाल तो दी, समझना वो न्यूज पूरा। रिपोर्टर बन गए लोग, वहां पे भी तो जाके लोगों को देखते थे ना पब्लिक में कि क्या बोलने वाला और भाई है ये इंडिया इज बंदा। नॉट फॉर India बिगिनर्स is भाई, not for हमारा देश beginners। बहुत वहाँ पे फनी है बहुत भाई, कंटेंट आता है, अपने उन उन्हें लोगों बहुत को मजा आता है भाई जनरली देखने अगर में। पब्लिक में किसी को पता ना चले ना, लाइक जो तरीका है कि चश्मे से रिकॉर्ड करने लग गए आजकल हाँ। रे बैंड्स वाला, वो बेस्ट तरीका है भाई। जब हमारे लोगों को आसपास पता नहीं चलेगा ना कि वो वीडियो के अंदर है, तो वो नेचुरल एक्ट करेगा। तब वो जो बोलेंगे ना हाँ, तो नंबर 1 है भाई उसके बाद इंडिया, वो नंबर 1 है भाई, कंटेंट भाई, कंटेंट। तभी वो चल रहा है। क्योंकि
इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स ब्रो। इंडिया इज नेवर फॉर बिगिनर्स भाई, वहां पे कुछ भी हो सकता है। अभी आप रील देखो, अभी हमने आसपास किया था कि एक क्या पान वाली की दुकान थी, उस पे एआई वाले को बोला कि बैगर चढ़ा दे, उसकी गांड फट गई कि तेरी दुकान में बंदा चढ़ा हुआ है, वो हनुमान चालीसा पढ़ने याद लग गया। करना शुरू कर रहा है, वो देख रहा है यहाँ पे बरगद का पेड़ भी है। रात को एक पान वाली की दुकान पे हमने एआई को बोला कि तू इसकी दुकान के ऊपर ना एक बैगर खड़ा कर दे, हाँ असली इंसान। तो एआई इतना तगड़ा कि उसने एक असली इंसान खड़ा कर दिया खड़ा उसकी कर दुकान दिया, पे। हमने बैठा जाके बोला भैया आपकी दुकान में बंदा खड़ा हुआ है, देख लो ऊपर Damn. अभी खड़ा हुआ है ऊपर, बाहर उसकी जो आके उसकी फटी वो जो फटी भाग के निकला, कहाँ वो पे, साइड के कहाँ पे, चार लौंडों और से पूछ फिर रहा है भाई कहता यहाँ है पे ये कुछ तो था, दोस्त है, शराबी है, रोज आता है, ये तो कुछ नहीं करेगा, चोरी थोड़ी करेगा। बट वो तब भी वो ये देख है रहा वो था कि बंदा, कैमरा वो मुझे कहता कि ये मेरा दोस्त है। ये मेरा दोस्त है। उस समय मेरे पास कैमरा था, अब यही सोचो अगर मेरे पास रेवैन होता उसकी सही में फट जाती यार। अरे 2-3 लोग कहते कहाँ से आया, कहाँ से आया? अरे मॉल वॉल वालों को हमने गार्ड लगाती, आप तो गार्ड हो भैया, आपके सामने सामने बंदे चढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे हवा से वो हीट सेक रहे हाँ, पे आप हो, हाथ उनकी सेक जो रहे हो। फटी अभी आया, अभी आया, अभी चलो। वो तो गलीच पना डिफाइन हो रहा है वहां पे पूरा। ये हमने रिसेंट ये किया था। तो भाई अब अगर हम लास्ट में, मैं एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल का फ्यूचर हर कोई पूछता है, बट आपको ऑनेस्टली मैं भी 1-1.5 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस बेस पे अभी आप चल रहे हो। तो आने वाले 2 साल में 2028 की बिगिनिंग क्या होप करते हो, कहाँ पे गलीच स्टैंड कर रहा होगा विद इन 2 years? यार मेरा ना यार एक अभी मैं बाहर एक जूते पहन के आया हूँ, तो मेरा ना एक वो जो जूता है वो ना मैंने ऐसे कर रखा है कि वो मैं अपने हर लाइव परफॉर्मेंस से पहले मतलब उसी वही पहना है मैंने ये नहीं देखा कि मैं सेम जूता पहन के जा रहा हूँ एक लाइव गिग पे। मैंने जब भी गलीच के नाम से परफॉर्म करा मैंने वो जूता पहना है। ओके तो मेरा ये है कि अब तू 2 साल पूछ रहा है तो मैं इसमें यही जवाब दे देता हूँ कि जो वो जूता है मैंने अभी पहना हुआ है ना, वो 2 साल के अंदर अंदर, या फिर उस जो तू 2 साल में बोल रहा है कि वो ऐसे स्टेज पे हो कि मैं एक दिन एक लाइव गिग परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं और फेंक यहाँ पे 1000 लोग हैं, एक जाएगा वहाँ एक जाएगा वहाँ, और वो मतलब ऐसा होगा कि फेंक दूं और अगले दिन बिक मैं रहा हिलो होगा लूंगा। लाखों में बहनचोद, वो ट्रैविस स्कॉट शिट हो जाएगी फिर वैसी वाली। वो जूता मेरे को फेंकना है एकदम हजारों के बीचों बीच, और ये बोल के फेंकूंगा कि ये हर लाइव गिग पे पहना है जूता, मतलब ये 100 परफॉर्मेंसेस झेल चुका है, झेल तो चुका है ये अब। मीन करता है तुम जिसके हाथ में भी ये जाने वाला है, तो ये करना है। और Spotify रैप 9-1 के में परफॉर्म करना है, Spotify रैप नाम 9-1 में परफॉर्म करना है। टूर प्रॉब्ली मुंबई पुणे कहीं बाहर जाके परफॉर्म करना है दिल्ली के अलावा। भाई वो तो आई Okay, गेस वो तो हो जाएगा, वो तो अगले साल तक ही हो जाएगा। यस मुझे आपका भी लगता है- सेम है? मुझे आपने भी जूते फेंकने? नहीं, मैंने जूते नहीं फेंकने यार, मेरे को जूते बहुत प्यारे हैं, बट मेरे को लगता है 2028 तक हाँ ऑफ कोर्स पुणे, मुंबई, बैंगलोर, ये सारी जगह आर कैप्चर लाइव करते हैं। स्ट्रीमिंग Live थोड़ी और streamings पूरी प्रोडक्शन बढ़ा लेवल बढ़ देंगे। गई है। Okay. वी कैन मतलब ऐसा हो कि लोगों को लगने लग जाए कि दे कैन एक्चुअली स्ट्रीम फ्रॉम एनीवेयर मतलब नाउ। इस देश को शायद एक नियॉन, एक स्टेबल रोनाल्डो, एक ब्लैक बॉय मैक्स, एक यू नो Their version ड्यूक of them. डेनिस, उन सबका एक मिक्स करके इस दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं 2 बजे भी अगर स्ट्रीम कर रहा हूँ ना तो कुछ बहुत बढ़िया कर रहा हूँ रात में मुंबई की सड़कों घर पे नहीं बैठा हुआ, घर मैं 2 पे नहीं बजे बैठा रात हुआ के। भाई। मतलब फ्यूल पूरा टॉप तक भर रखा है बिग बॉस दोनों का, और पूरे- बना देंगे Big अपना। Boss, Big Boss। एग्जैक्टली मेरे मन में था ये पूरे पॉडकास्ट में हाँ भाई, भाई। जो तुम्हारे ड्रीम है वो वो पूरे हमारा बिग dream है बॉस भाई। मैच We have- कर रहे हैं। like भाई, हमारे मैं को 2 literally- साल में भी हमारा एक प्लान है कि हमारे को ऐसा करना है कि हम 2 हफ्ते या फिर 30 दिन के लिए, ये चीज तो स्पॉन्सर से ही हो सकती है, वी कांट हाँ। लाइक ये पैसे नहीं कर सकते, वी भाई- नीड अ बीएनबी लाइक अ हाउस फॉर 30 days, और हम And उसको we have- लिटरली ऐसा सेटअप करेंगे कि वो बिग बॉस की तरह सेटअप है, वो पूरा- उसमें लोग आएंगे 10-15 हाँ। और वो ऐसा होगा 24/7 लाइव 24/7 लाइव स्ट्रीम, इट्स अ गलीच पैड, 30 उसमें दिन सब तक रोज जगह सिर्फ कंटेंट, कैमरास हैं, 30 दिन कंटेंट। तक अलग अलग दिन इन्फ्लुएंसर्स आ रहे guest आएंगे, हैं, हर कुछ ना दिन, कुछ आ रहा है, इट्स लाइक अ सब कुछ। मैराथन 30 दिन के लिए, लाइक इट्स लाइक 2 साल का विजन। मतलब मैं साल भर का कंटेंट अगर मैं महीने में म्यूजिक डालने कहूँ तो वाला भाई एल्बम प्रॉबेबली course. 2 साल के अंदर एक एल्बम डालनी है, क्योंकि हमारा Album म्यूजिक तो तो आ अभी जाएगी। सिंगल्स में आएगा। हाँ। प्रोजेक्ट वाइज तो अभी वी आर वर्किंग ऑन अ शॉर्ट लिटिल ईपी, ओके उसका नाम नहीं बताऊंगा, इट्स अ वेरी शॉर्ट ईपी जो इस साल आएगी, तो वो तो मैंने ऐसी फ्यूचर, वो तो नियर फ्यूचर बता दिया मैंने, हाँ। बट लॉन्ग टर्म एल्बम और परफॉर्म करना है बढ़िया बढ़िया जगहों पे, जूते फेंकने बस 2-3 जूते हजार के फेंकने बीच में 2-3 हजार लोगों के सामने होना है, कोई 2-3 हजार फेस्टिवल, के- 2-3 कोई हजार फेस्टिवल के- हेडलाइन करना है। हाँ वही, जो हाँ, कि हमारा हाँ भाई चल- किसी फेस्टिवल, मतलब कोई कोई festival अच्छा headline पुणे करना उन्हें जरूरी है क्या भाई। कहते हैं अपना, कौन सा NH7 होता है, यस बढ़िया भाई बढ़िया। जेन्युइन आप दोनों की जो ये फीलिंग है ना, यही तीसरे आरडीसी की भी होगी। आई हाँ, होप सो, हाँ। आई विश सो कि उनकी भी यही हो। उनकी भी यही और भाई
मैं ट्रैवल खुद द वर्ल्ड विद फ्रेंड्स यार, मैं हाँ खुद भाई, exactly. इंटरनेशनल जाना है Play Actually, the expensive life that you always wanted we to need see. a We get Gillage that. इंटरनेशनल ट्रिप इन 2 सालों मैं में। खुद 2 Bangkok. साल बाद आऊंगा वो जूते वाले कॉन्सर्ट में आपके आपको फॉर मिल श्योर जाएगा, भाई। आपको मिले आपको वो मिल जूते। गया तो फिर तो मेरे लिए बढ़िया हो जाएगा। नहीं मैं तो अभी ले लूंगा बाहर से अरे यार सो ठीक है गाइस, आज के लिए ये बहुत बढ़िया कॉन्वर्जेशन रही हमारी। भाई, let's go. तो हमारी कॉन्वर्जेशन गलीच के साथ आपने सुनी और एक नई डेफिनेशन भी मिली है गलीच की ये करते हुए। एंड You don't fuck with the Galeech gang. थैंक यू आप दोनों को और तीसरे इनविजिबल for आरडीसी को यहाँ पे Inviting नहीं us, लगा यार। है, VFX है। फॉर बीइंग माय होस्ट नॉट RDC यार RDC He's the thanks ghost. for inviting us भाई, Thank you so much, love you, भाई. thank you.